प्यारे साथियों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे और बहुत अच्छी तरीके से आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। तो सभी प्यारे दोस्त आ जाओ एक बार जल्दी जल्दी से क्लास में। सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग नॉन वर्बल रीजनिंग की 5वीं क्लास पढ़ने जा रहे हैं। और मेरे प्यारे दोस्त, अब तक की क्लासों में हमने जितना भी पढ़ा है सब कुछ बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से, एकदम सटीक पढ़ा है। और मैं समझ रहा हूं कि इस क्लास से बहुत शानदार आपका रिवीजन भी हो रहा होगा। मेरे प्यारे वीर, तो बताएंगे कि पहले सवाल का आंसर क्या है। उससे पहले इस जानकारी को पढ़ते हैं। यह कह रहा है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक, तो 10 प्रश्न हमारे इस जानकारी के आधार पर ही चलेंगे क्लास में। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर प्रश्न आकृतियां तथा दाईं ओर उत्तर आकृतियां दी गई हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं, मतलब बाएं दाएं का मतलब सीधा ये ऑप्शन उसमें उधर रहे होंगे तो ऐसे ही उतर गए होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि प्रश्न आकृतियां एक श्रृंखला बनाती हैं। उत्तर आकृतियों में से एक ऐसी आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति में सही स्थान पर समायोजित हो सके। तो मेरे प्यारे गुड्डा, कहने का मतलब हुआ कि यह है नॉन वर्बल रीजनिंग की सीरीज, अर्थात श्रृंखला। और क्वेश्चन में मेरे प्यारे वीर बताएंगे कि हमसे पूछ क्या रहा है। ये आकृति है, फिर ये आकृति, फिर ये आकृति, अब कैसी आकृति आएगी, ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे प्यारे वीर बताएंगे इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहां पर वर्ग डिक्टो रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर्कल बीच में सब में है तो इसमें भी रहेगा। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि अगर ये डायरेक्शन है तो ये ऊपर की ओर है, अर्थात इस डायरेक्शन में। मतलब आप ऐसे समझो कि ये जो सर्कल है ये यहां पर ऐसे है, फिर इधर है, फिर इधर है, तो अब कहां आएगा? अगले में इधर आएगी, बीच वाली लाइन। कहने का अर्थ हुआ ऐसे। और इसके आधार पर ए ऑप्शन हो जाता है गलत, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों ए ऑप्शन में तो ये लेफ्ट साइड से है। बात समझ में आ रही है? अब ये ऑप्शन बचे। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि इस तरीके से जो वर्गाकार स्थिति थी, यहां पर ये बिंदु यहां पर है, फिर ऊपर की ओर गया तो यहां पर ये बिंदु आ गया, फिर इधर साइड में यहां पर बिंदु आया, फिर नीचे की ओर बिंदु आएगा। तो कहने का मतलब बिंदु नीचे आएगा तो यहां पर ऊपर की ओर बिंदु है तो ये भी गलत है। बिंदु नीचे की ओर आएगा और लेफ्ट में आएगा, पर यहां पर राइट में आ रहा है तो ये भी गलत है। और डी ऑप्शन राइट आंसर है। डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट जवाब होगा। मेरे किसी भी प्यारे साथी को कोई भी दिक्कत इस सवाल में? नॉर्मल तरीके से हमने क्वेश्चन का आंसर किया और क्वेश्चन खत्म। डी सही होगा, सी सही नहीं होगा। कुछ लोग सी कर रहे हैं, सही है, चलो। मेरे प्यारे दोस्त, अब आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। एक और प्रश्न आपके समक्ष है। मुझे बताएंगे आप सभी प्यारे साथी कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। तो यहां पर आप सभी प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर बताओ भाई, क्या हो सकता है। मेरे प्यारे वीर, सर्कल हर स्थान पर है, यहां पर भी होगा। यहां पर चेक करना, यहां पर चेक करना कि यहां पर
जो सर्कल है पहला वाला, जो ट्राइंगल है वो उसके राइट में है ऐसे, फिर ट्राइंगल ऊपर गया है ऐसे, फिर ट्राइंगल इधर आया है ऐसे। खास बात क्या है, यहां ट्राइंगल छायांकित नहीं है, यहां छायांकित है, यहां छायांकित है, फिर छायांकित नहीं है तो अब छायांकित हो जाएगा, छायांकित होगा। और मेरे प्यारे दोस्त क्या बोलेंगे, ट्राइंगल छायांकित होगा। यहां पर छायांकित नहीं है, यहां पर है, यहां नहीं है। अगर अब छायांकित करता हूं तो किसी ऑप्शन में ट्राइंगल छायांकित ही नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, लेकिन स्थान पर इसी पर आएगा। मुझे अब बिना छायांकित के ही आंसर देना है, मजबूरी है, क्योंकि कोई है नहीं। तो यहां पर ट्राइंगल साइड में है तो ये ऑप्शन गलत हो गया। इनमें सब में नीचे ट्राइंगल है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक्चुअल में ना 4 आकृतियां हैं। एक सीधा वर्ग है, एक ट्राइंगल है, एक थोड़ा टेढ़ा वर्ग है और एक सर्कल है। पहली आकृति में छायांकित हुआ है वर्ग। मुझे लगता है कि एक एक करके ये सभी आकृतियां छायांकित हुई हैं, जो मुझे लगता है। चेक कर लेते हैं। इसमें वर्ग छायांकित है, इसमें ट्राइंगल छायांकित है और इसमें छायांकित है जो थोड़ा सा तिरछा वर्ग है। तो बचा कौन है अब जो छायांकित होने के लिए बचा है? सोचो कौन बचा है जो छायांकित होने के लिए बचा है? तो आप लोग कहेंगे केवल सर्कल बचा है। तो सर्कल को छायांकित होना पड़ेगा और सर्कल छायांकित होगा केवल और केवल डी ऑप्शन में। यही आंसर करेक्ट हो जाएगा, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि क्या ये चीज समझ में आ रही है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या यहां तक कोई भी दिक्कत किसी को भी है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलूं, अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। बताओ भाई सभी प्यारे साथी, जल्दी से कोशिश करो इस क्वेश्चन का आंसर करने की कि क्या आंसर इस प्रश्न का होने वाला है। करो, देख रहे हैं कितने आराम से मैं आपको अप्रोच बता रहा हूं क्वेश्चन करने की। मेरे प्यारे दोस्त कुछ नहीं है इनमें, कुछ नहीं है, अगर चीजें बढ़िया तरीके से हो पाए तो। सही है, बताओ जल्दी से। मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताएंगे, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों आकृति को यहां पर समझेंगे कि प्रश्न में कैसी आकृति है, जो क्वेश्चन मार्क वाली आकृति है। यहां से इस तरीके की स्थितियां हैं और मेरे प्यारे दोस्तों बीच में सर्कल रखा हुआ है। तो यहां पर बीच में प्रत्येक स्थिति में सर्कल आ जाएगा। आप लोग मुझे बस एक चीज बताओ, ध्यान से सुनो, ध्यान से समझना। तो ध्यान से सुनो मेरे प्यारे दोस्त, यहां पर अगर मैं आपसे इस सर्कल की ओवरऑल बात करूं तो इस सर्कल में ये वाली स्थिति छायांकित हुई है। क्या किसी को कोई दिक्कत हुई? पहले वाले में ये वाली स्थिति छायांकित हुई, क्या किसी को कोई दिक्कत हुई? नहीं। दूसरे में ऊपर वाली स्थिति अर्थात ये छायांकित हुई, क्या किसी को कोई दिक्कत हुई? ना। तीसरे वाले में ये आकृति छायांकित हुई यहां पर, अर्थात ये वाली, क्या किसी को कोई दिक्कत हुई? ना। अब तो बताओ कौन सी छायांकित होगी? जो ये वाला हिस्सा बचा हुआ है, तो ये वाला हिस्सा, ये हिस्सा ही तो छायांकित होगा। और ये हिस्सा छायांकित होगा तो चारों ऑप्शन में ये ही छायांकित है। आपने सवाल का इस ट्रिक से कुछ नहीं बिगाड़ा, क्योंकि यही आएगा, यही छायांकित है। अब क्या करूं?
तो मेरे प्यारे दोस्त अब क्या करूं, ध्यान से समझेंगे। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर एक चीज बताओ ध्यान से। मैं आप लोगों से अगर इस वाले बिंदु की बात करता हूं तो पहले आप लोग इतना सा समझो कि ये बिंदु यहां पर है इस कोने में, फिर नीचे आया इसमें, फिर इधर आया इसमें, अब इसमें आएगा तो यहां पर सर्कल आएगा। यहां पर सर्कल यहां नहीं है, यहां पर सर्कल यहां नहीं है, यहां पर है और यहां पर है। तो कहने का मतलब हुआ दो ऑप्शन ऐसे हैं जो मेरे प्यारे दोस्त गलत हो चुके हैं। अब ये दो ऑप्शन बचे हैं। अब यहां पर टोटल कितने बिंदु हैं, 1 2 3, यहां 1 2 3, यहां 1 2 3, तो 3 बिंदु होने चाहिए, पर सी ऑप्शन में केवल और केवल 2 बिंदु हैं, 1 2, और मुझे कितने चाहिए, मुझे 3 चाहिए, 1 2 3। डी ऑप्शन राइट है। डी ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। मेरे प्यारे वीर बोलो, क्या प्रश्न में कोई समस्या हुई? नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त आएंगे और बताएंगे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सर मेरा मैसेज को इग्नोर मत कीजिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूं। मेरा क्या कह रहा है ये? बताओ भाई सभी प्यारे साथी, सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बताओ भाई सभी प्यारे साथी। सर मैं अपने कैरियर पर को बनाऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, कैरियर बनाना भी चाहिए इंसान को, और कैरियर बनेगा मेहनत करके, पढ़ाई करके। बताओ भाई सभी प्यारे साथी क्या आंसर होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। सर आप एकदम बेहतरीन पढ़ाते हैं, सब एक बार में ही समझ में आ जाता है। वेरी गुड, जल्दी से बताओ भाई मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। यहां पर ये बीच में कितनी लाइन है, वर्ग के बीच में एक लाइन है, बोलो हाँ या ना। यहां पर कितनी लाइन है, 1 और 1 2, और यहां पर 1 2 3, तो अब होनी चाहिए 4। अब 4 होनी चाहिए मेरे प्यारे गुड्डा। तो यहां पर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये ओवरऑल 4। यहां पर ये 1 2 3 गलत हो गया, 1 2 3 ये भी गलत हो गया। सही है। अब सुनो तो दूसरा कॉन्सेप्ट। अब यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ये समझो कि अब कौन सी आकृति बची है। मेरे प्यारे दोस्त अब आपके पास 2 ऑप्शन बचे हैं, ए ऑप्शन और डी ऑप्शन। भाई टोटल यहां पर पंक्ति कितनी थी, देखो इसमें ये एक लाइन है बीच में, कितनी लाइन है, ये एक लाइन है। इसमें एक ये है और दूसरी है, तो 2 हो गई। इसमें एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये है, तो 3 हो गई। अब मुझे 4 चाहिए, तो ये गलत क्यों हुए, क्योंकि इनमें ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, गलत हो गया। ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये भी गलत हो गया। अब मेरे पास केवल और केवल ये यहां पर स्थिति बची हुई है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब क्या करूं, ध्यान से समझने की कोशिश और समझना। मेरे प्यारे दोस्त यहां से ना, अब आप ऐसे समझो, आप लोग ऐसे समझो कि मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर तो ये लाइन बीच में है, यहां से उसके बाद एक लाइन, यहां से जो एक लाइन ये बीच वाली तो यहां पहुंची है, फिर नीचे पहुंची, अब लेफ्ट आएगी जो कि यहां भी है और यहां भी है। लेकिन इस कोने वाली लाइन को देखो, यहां पर भी मौजूद है और यहां पर भी मौजूद है। तो कहने का मतलब जो आकृति एक बार बन गई वो अपने स्थान से नहीं हटेगी। आप में से मैक्सिमम लोग डी आंसर कर रहे हैं,
पर मैं डी ऑप्शन को गलत ठहरा रहा हूं। कारण क्या है उसे समझो, क्योंकि अगर इस वाले कोने में एक बार ये लाइन आई है तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त रिपीट हुई है, तो ये यहां से नहीं हटेगी। अगर रिपीट ना होती तो मैं नहीं कह सकता था। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यहां कोने में ये लाइन है ही नहीं, तो गलत है। ए ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहां पर आप चेक कर सकते हैं ये इस कोने में स्थित है। बाकी यहां पर भी चार ही लाइनें, एक दो तीन ही है ये तो, पर एक मिनट तो लाइन के आधार पर ही हो जाएगा, फिर तो डी सही है भाई, फिर तो डी वाला सही है। एक मिनट सुनेंगे, एक बार मैं दोबारा से काउंट कर लूं। ये एक लाइन, ये एक और ये दो, और ये एक दो तीन, अब चार चाहिए मुझे। तो ये है एक, ये दो और ये तीन, और ये है एक दो तीन चार। ठीक है भाई, डी ऑप्शन करेक्ट है। मेरे प्यारे गुड्डा बोलेंगे कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन राइट आंसर है। फिर डी ऑप्शन राइट आंसर है। बहुत सारे प्यारे साथी ऐसे हैं, जैसे ही मैं ए बताने वाला था तो उन्होंने भी अपना आंसर ए कर लिया। मेरे प्यारे दोस्त, जिस अप्रोच को हम इस क्वेश्चन में लगा रहे हैं उस अप्रोच में हर बार एक लाइन की वृद्धि हो रही है, और जो कि डी ऑप्शन में वृद्धि हुई है। यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब आप लोग कहेंगे भैया अब वो लॉजिक नहीं लगेगा क्या, ये लाइन वाला? बेटा वो दूसरा सेकेंडरी था, पहले तो हमने लाइन को ही गिना था, लेकिन हमने गलती से यहां पर भी चार लाइन मान ली और यहां पर भी चार थी, जबकि यहां चार है ही नहीं, इस वजह से गलत है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। बोलो इस सवाल का करेक्ट जवाब क्या होगा? इस प्रश्न का पहली कंडीशन के द्वारा डी सही है। हां जी, एकदम डी सही है पहली स्थिति के आधार पर। चेक करो इस क्वेश्चन को जल्दी से, इस क्वेश्चन को चेक करो जल्दी से। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों एक आकृति दी गई है, इस तरीके से एक आकृति दी गई है, इस तरीके से। जरा समझेंगे सवाल को, क्या कह रहा है ये सवाल। सभी प्यारे दोस्त समझेंगे कि क्या ये क्वेश्चन कह रहा है। यहां पर गुणा का चिन्ह सबसे ऊपर है, वेरी गुड। फिर गुणा का चिन्ह अगले स्टेप पर यहां पर है, फिर गुणा का चिन्ह यहां पर है। तो निश्चित रूप से अब गुणा का चिन्ह यहां नीचे होना चाहिए, गुणा का चिन्ह नीचे होना चाहिए। क्या बात समझ में आ रही है? सुजीत कुमार लिख रहे हैं सर मेरा बिहार पुलिस में हो गया। वेरी गुड मेरे भाई सुजीत, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, बहुत सारी शुभकामनाएं। सही है, अब सुनो। तो यहां नीचे गुणा है, यहां नहीं है तो ये गलत है, यहां भी नहीं है तो ये भी गलत है, और यहां पर है। अब ध्यान से सुनेंगे, आगे बढ़ते हैं। दो ऑप्शन बचे हैं, एक में यहां पर वर्ग है और एक में यहां पर ट्राइंगल है। मेरे प्यारे दोस्त, वर्ग होगा या ट्राइंगल कैसे पता चलेगा? यहां पर ट्राइंगल है, यहां पर वर्ग है, यहां पर ट्राइंगल है तो अब वर्ग होगा। और मेरे प्यारे दोस्तों, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, क्यों? क्योंकि ये एक बार ट्राइंगल, एक बार वर्ग, एक बार ट्राइंगल, तो अब वर्ग आएगा। ट्राइंगल स्क्वायर, ट्राइंगल स्क्वायर, तो स्क्वायर आया है ए ऑप्शन में। डी इसलिए गलत है क्योंकि इसमें ट्राइंगल आया है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं अब मेरे प्यारे वीर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त अब बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। सभी प्यारे साथी ध्यान से समझेंगे, बताओ भाई जल्दी से।
बोलो भाई सभी प्यारे साथी, बताओ क्या आंसर होगा। सुनो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान से सुनना। पहली आकृति में अकेला ए है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी आकृति में ए के साथ बी भी आया है, और तीसरी आकृति में ए बी और सी है। ठीक है मेरे सभी प्यारे दोस्त, ऐसे समझो, ऐसे समझने की कोशिश करना। भरत कुमार लिख रहे हैं सर मेरा पाकिस्तान पुलिस का रिजल्ट आ गया। मेरे प्यारे दोस्त थोड़ी देर में 5 मिनट बाद देखियो, तुझे अपना बैच नहीं दिखाई देगा। इसका बैच खत्म कर दो, तुरंत तुरंत खत्म करो बेटा। 5 मिनट बाद देखना, तुझे बैच दिखाई नहीं देगा। सही है, मजे ले जिंदगी के, कोई दिक्कत नहीं है। ओनली 5 मिनट बाद देखना। चल अब देख ले, हो गया होगा खत्म, कर दिया यहां से ने खत्म बैच। ठीक है, पाकिस्तान पुलिस में नौकरी कर। नल्लों के लिए हमारे यहां कोई सर्विस नहीं दी जाती है पढ़ाई से रिलेटेड। पाकिस्तान नल्ला देश था, नल्ला है, नल्ला रहेगा। हालांकि औलाद हमारी है ही वो, पर बिगड़ गई है, इसलिए हम उसका नाम अपने कानों में सुनना नहीं चाहते। और आपको लगता है आपको बिहार पुलिस करनी है, यूपी पुलिस करनी है, दिल्ली पुलिस करनी है, हमारे देश में कोई भी पुलिस करनी है, तो हमारे लिए गौरव का विषय है, खुशी का विषय है, गर्व से सीना चौड़ा होने वाला विषय है। पर मेरे इस प्यारे दोस्त को, हमारे यहाँ इतने सारे राज्य हैं, किसी पुलिस में जगह नहीं मिली। इसे जगह कहां मिली है? कौन सी पुलिस में? पाकिस्तान पुलिस में। मेरे प्यारे दोस्त किसी पाकिस्तानी से ही पढ़ लियो फिर तू, ठीक है। कैसे कैसे आदमी आमे क्लास में सवेरे सवेरे पाकिस्तान को नाम ले रहा है। मेरे दोस्त अपने इंडिया में इतने सारे राज्य हैं, किसी भी पुलिस का फॉर्म भर के तैयारी करो बढ़िया तरीके से। पाकिस्तान में जगह मिली है इसे बताओ जाके, गुड्डा पाकिस्तान में पढ़, वहीं बन तू अधिकारी। ठीक है, मतलब आदमी को शर्म आनी चाहिए अपने देश में होते हुए कि जी मुझे पाकिस्तान। ये छोटी बात नहीं है गुड्डा, ये व्यक्ति की मानसिकता को दर्शाता है, व्यक्ति की मानसिकता को दर्शा रहा है कि मेरा पाकिस्तान पुलिस में नंबर आ गया। मतलब ये सेवा भी करेंगे तो किसकी? ये सेवा करना चाहते हैं किसकी? अब ये कहेंगे, ये सफाई देंगे इस मुद्दे पर, अरे मैं तो ऐसी तो कह रहा था। मेरे भाई ऐसे भी नहीं कहनी ना उस नल्ले के बारे में, तो उसके बारे में तो कुछ गलत, मतलब कुछ सोच समझ के, मतलब कहनी ना उसके बारे में। तो कृष्ण भाई लिख रहे हैं सर कोई डॉक्टर बता दीजिए, मेरी कमर में दिक्कत है। बहुत बढ़िया। बताओ, अब मैंने डॉक्टर बताऊं कमर के दर्द की? अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, पढ़ लो पढ़ लो। कमर में दिक्कत है तो किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। मैं बताऊं डॉक्टर? अभी डॉक्टर का नाम बता दूंगा, क्लास में हल्ला हो जाएगा जी ये तो प्रचार कर रहे हैं किसी का। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, हमने उस भाई का बैच एकदम खत्म कर दिया है। और मेरे प्यारे दोस्त कोई दिक्कत नहीं है, एक मौका और दें इसे। कमेंट में बताओ सभी प्यारे साथी, बैच खत्म ही सही है या इसे एक मौका और दें? लेकिन मौका तब दूंगा जब ये आगे से पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा। बस पाकिस्तान के बारे में तो एक ही चीज बोला है, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। पाकिस्तान मतलब, अब इसे ना बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि सर आप ऐसे कह रहे हैं, आप इस विचारधारा के व्यक्ति हैं। पर भाई कुछ भी हो, मैं टीचर हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं भारतीय हूं। और मेरे प्यारे दोस्त, जो हमारे देश का दुश्मन है वो व्यक्तिगत रूप से हम में से हर एक व्यक्ति का दुश्मन है। पाकिस्तान निकम्मा था, निकम्मा है, निकम्मा रहेगा। पाकिस्तान निकम्मा था, निकम्मा है,
निकम्मा रहेगा, सुधरने वाला नहीं है पाकिस्तान। इसलिए हम, अगर कोई मुझसे ये कहे भैया क्या आप ईर्ष्या करते हो पाकिस्तान से, तो मैं बोलूंगा ईर्ष्या नहीं, घनी ईर्ष्या करूं मैं उससे, घनी ईर्ष्या। आ जाओ। तो ये ए है, यहां पर ये ए और बी दो हैं, और गुड्डा जी यहां पर ए बी सी है, ठीक है ना। बताओ भाई सभी प्यारे साथी। तो यहां पर अब ए बी सी डी तीनों आ जाएंगे, तो यहां पर तो ए बी सी तीन ही है, तो ये ऑप्शन गलत है। तो बताएंगे कि ये ऑप्शन गलत है। सही है, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है सर, एक मौका और दे दो। ठीक है, एक मौका और दे देते हैं, तो चार दे भाई चालू इसका बैच। ज्यादातर कमेंट यही है, देख रहे हैं हम हिंदुस्तानी, ये बच्चे कितने दिल के सच्चे, मतलब फिर भी इनके दिल में क्या भाव है कि भैया ठीक है एक मौका और दे दो। यही तो है, हम मौके देते रहते हैं। ये फिर से आज इन बच्चों ने साबित कर दी कि भैया ठीक है एक मौका और दे दो। बहुत बढ़िया, हमें हमें प्राउड है कि हम इंडियन हैं, वी आर इंडियन। मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है शिवा, एक मौका और दे दे, चल इसे बेटा, एक मौका और दिलवा दिया आज बच्चों ने तुम्हें। चलो चालू हो गया बैच तुम्हारा, सवाल पे आ जाओ। तो गुड्डा अब ध्यान से समझना, सवाल को कैसे करेंगे। यहां पर एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, एक वर्गाकार स्थिति और एक पंचभुजाकार, ठीक है। तो यहां पर पंचभुजाकार बाहर है, यहां पर पंचभुजाकार अंदर है, और मेरे प्यारे गुड्डा यहां पर पंचभुजाकार दूसरे पर है। दूसरी चीज जो आपको समझनी है इस क्वेश्चन में, वो ये समझनी है मेरे प्यारे दोस्त, वो ये समझनी है कि ये तीन ही आकृति हैं। पहले ट्राइंगल छायांकित था, फिर पंचभुजाकार छायांकित है, फिर वर्ग छायांकित है। तो तीन है, अब तीनों छायांकित हो गई हैं, एक एक बार छायांकित हो रही हैं। तो अगली बार छायांकित कौन होगा, अगली बार ट्राइंगल छायांकित होगा, और ट्राइंगल केवल डी ऑप्शन में छायांकित है, इसलिए यही आंसर करेक्ट है। बताएंगे कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो मेरे प्यारे वीर डी वाला करेक्ट है। आप लोग कहेंगे सर छायांकित तो ये भी है, यहां पर भी ट्राइंगल छायांकित है, लेकिन ये पहले ही गलत हो चुका है। ये क्यों गलत हो चुका है, क्योंकि इसमें ए बी सी तीन ही थे, डी नहीं था, इस वजह से। ठीक है, तो बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। मेरे सभी प्यारे दोस्त तो बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त तो बताएंगे कि इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। यहां पर ट्राइंगल यहां है, फिर इधर आया, फिर नीचे, फिर इधर, अब ऊपर जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर नीचे ही है, तो ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। ए ऑप्शन गलत है, ध्यान से सुनना सवाल में। मेरे प्यारे दोस्त पहले यहां पर है, फिर एक स्थान आगे खिसका यहां, फिर नीचे की ओर खिसका यहां, फिर इधर खिसका तो यहां। ठीक है, ऐसे चल रहा है ये, सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त अब ध्यान से समझना, यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा, यहां पर ये भी तो ऐसी रोटेट हुई है, एक बार लेटी हुई है, ये जो आकृति है एक बार ऐसे लेटी हुई, एक बार ऐसे ऊपर से नीचे, मतलब यहां क्षैतिजाकार, यहां ऊर्ध्वाकार, यहां क्षैतिजाकार, यहां ऊर्ध्वाकार, तो अब क्षैतिजाकार आएगी, मतलब लेटी हुई आएगी। और ये तो हर एक ऑप्शन में लेटी हुई ही आकृति है। अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं, कैसे करूं, ध्यान से सुनेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर सबसे पहला गोला छायांकित है, यहां रोटेट कर रहा हूं तो ऊपर छायांकित है, फिर इधर। आप ऐसे समझो कि जो छायांकित है पहले यहां ऊपर छायांकित है, फिर क्लॉकवाइज में, आप ऐसे समझो ना यार कि पहले यहां पर जो छायांकित है वो ये वाला छायांकित है, फिर क्लॉकवाइज घुमाया तो ऊपर वाला छायांकित हो गया, फिर क्लॉकवाइज घुमाया तो इधर ये छायांकित हो गया, फिर क्लॉकवाइज घुमाया तो ये छायांकित, अब छायांकित फिर से इधर लेफ्ट वाला होगा, तो लेफ्ट वाला यहां पर छायांकित नहीं है, यहां राइट वाला छायांकित है, तो ये गलत है। तो अब ये दो ऑप्शन बच गए। अब ध्यान से समझना और भी क्या स्थिति है मेरे प्यारे दोस्तों। अब मुझे ये बताओ
कि यहां से ये वाला जो ट्राइंगल है ये भी तो घूम रहा है, ये वाला ट्राइंगल भी तो घूम रहा है। ध्यान से समझना कैसे। पहले मेरे प्यारे गुड्डा, इसमें अगर मैं यहां से दोनों की बाउंड्री को देखूं तो ये यहां पर था, यहां पर, फिर ये यहां पर चला गया, फिर यहां पर चला गया। मेरे गुड्डा इस तरीके से घूम रहा है। तो आप मुझे ये बताओ कि आगे ये कैसे होगा। भाई ये 4 रोटेट होते हैं, 90-90 डिग्री के 4 रोटेशन होते हैं। तो पहले रोटेशन के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, तो चौथे के बाद जो रोटेशन होगा, आपने ये देखा होगा इस स्थिति में कि इसके बाद की जो स्थिति है, ये वाली स्थिति सेम ही तो आई है चौथे ऑप्शन में, सेम ही तो आई है चौथे ऑप्शन में। तो ये स्थिति भी सेम ही आएगी चौथे ऑप्शन में, और ये स्थिति डी ऑप्शन पर नजर आ रही है। यही करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क पर यही आकृति आ जाएगी। आप खुद मिलाओ कि ये वाली जो वैल्यू है, मतलब ये वाली जो आकृति है यहां पर सेम है, तो यहां पर ये भी तो सेम होगी। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी दिक्कत किसी भी साथी को? मैं उम्मीद करता हूं नहीं होगी, और बहुत अच्छी तरीके से आप अब तक की क्लास को समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, बताएंगे क्या है। बताओ, बोलो गुड्डा जल्दी से, इसका आंसर क्या है? मेरे सभी प्यारे वीर बताएंगे कि इस प्रश्न का करेक्ट जवाब क्या होगा। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई क्या आंसर है। बताओ भाई सभी प्यारे साथी क्या आंसर होगा। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे दोस्त, इसी कोने में चला है तीर, हर बार इसी कोने में, कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें? ठीक है, हर बार इसी कोने में तीर चला है। अब सुनो ध्यान से। तो पहले तीर इधर साइड है, फिर नीचे की ओर है, मतलब ओवरऑल ऐसे समझो कि पहले तीर ये है, फिर नीचे की ओर है, फिर इधर ऊपर की ओर है। तो इसका मतलब क्या है, इसने बहुत ज्यादा रोटेट किया है। मेरे प्यारे गुड्डा, अब एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना, मतलब इस स्टेप को बहुत अच्छी तरीके से समझना कि क्या आंसर आ सकता है। ध्यान से सुनना। तो तीर का तो मतलब सीधा सा हिसाब बन गया कि तीर का तो कोई सीक्वेंस ही नहीं है। तीर इधर था, फिर इधर नीचे आया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज मुड़ा, अब यहां से ऊपर जाके सीधा 180 डिग्री मुड़ गया, और फिर से मेरे प्यारे दोस्त, फिर से अब ऐसे भी कह सकता हूं मैं इसका सीक्वेंस। ध्यान से समझना, पहले तीर इधर था, फिर इधर पहुंचा, तो इसका मतलब क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हुआ। और इस वाले में से इस वाले में आने के लिए ये तीर ऐसे था, फिर ऊपर की ओर चला गया, तो मतलब ये क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेट हुआ। सही है मेरे प्यारे दोस्त। अब इसे और इसे ध्यान से समझो। तो यहां से मेरे प्यारे दोस्त ये ऐसे है और ये ऐसे है, तो ये फिर से क्लॉकवाइज रोटेट हुआ 90 डिग्री। तो अब क्या बोलूंगा, अब यहां पर ये ऐसे है, तो अब 180 डिग्री रोटेट होकर लेफ्ट में तीर जाएगा, लेफ्ट में तीर जाएगा। कहने का मतलब तीर ऐसे जाएगा। एक बार क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट होता है, एक बार क्लॉकवाइज 180 डिग्री रोटेट होता है, ऐसे कर करके चल रहा है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर क्या बोल सकता हूं, पहले में लेफ्ट है, इसमें लेफ्ट है, इसमें लेफ्ट है, इसमें राइट है, तो ये ऑप्शन गलत है। ठीक है, इस आधार पर मैंने एक ऑप्शन गलत कर दिया। कोई अब दूसरा तरीका ढूंढेंगे जिससे कोई और ऑप्शन भी गलत हो सके। कोई दूसरा ऑप्शन किसी आधार से देखेंगे, अगर गलत कर सके तो। सही है, अब सुनो ध्यान से, सभी प्यारे साथी ध्यान से समझना। मेरे सभी प्यारे दोस्त अब ध्यान से ऐसे समझो कि यहां पर इसमें ना टोटल 5 चीजें हैं, पी टी एस आर और ये स्क्वायर, पी टी एस आर स्क्वायर, पी टी एस आर स्क्वायर, पी टी एस आर स्क्वायर। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त कहने का अर्थ क्या है,
कहने का अर्थ बड़ा ही साधारण सा और बड़ा ही सिंपल सा है कि इसमें पहले वर्ग नीचे आया, फिर एस नीचे आया, टी नीचे आया, पी नीचे आया, मतलब एक एक करके ये सब नीचे आ रहे हैं। तो बताओ कौन सा बचा है जो अभी तक नीचे नहीं आया है, मतलब कौन सा ऐसा है जो इनसे अलग नहीं आया है। अभी तो आर बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे दोस्त इसमें एस ये गलत है, इसमें ये भी गलत है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, इसमें कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या है। बोलो भाई सभी प्यारे साथी। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट जवाब क्या होगा, जल्दी से कोशिश करेंगे। करो जल्दी से सवाल का आंसर, सवाल का आंसर करो मेरे सभी प्यारे साथी कि क्या करेक्ट आंसर हो सकता है। जल्दी से करो भाई, सवाल का आंसर क्या होगा। आराम से कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है जिससे कि आपको लगे यार कैसे कर पाऊंगा। आराम से हो जाएगा सवाल का करेक्ट आंसर। बताओ जल्दी से। मेरे प्यारे दोस्त यहां पर जहां की मुझे ये लग रहा है, यहां पर आप इस सवाल को ना अल्टरनेट मेथड में चेक करो। इसका रिलेशन इससे और इसका रिलेशन इससे चेक करो एक बार जल्दी से। तो यहां पर आप चेक करो कि ये यहां पर u है ऐसे और यहां पर u है ऐसे। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये, मैं तीसरे वाले की बात कर रहा हूं ऐसे में, सही है। तो मैं अगर तीसरे वाले की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर ये u यहां से एक स्टेप आगे पहुंचा, और दूसरी बात क्या है, यहां ऐसे खुला हुआ था, ऐसे खुल गया, तो क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो गया। क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो गया। क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट ही तो हुआ है ये। अब सुनो तो ध्यान से मेरे प्यारे दोस्त, सेम स्थिति यहां पर है दूसरे वाले का चौथे वाले से। यहां पर u यहां पर था, ध्यान से समझना, u ऐसे था, अगले स्टेप में गया यहां पर और ऐसे बन गया। तो ये भी तो यहां से 90 डिग्री अगले स्टेप में क्लॉकवाइज हुआ। तो पहले का रिलेशन तीसरे से, दूसरे का चौथे से, तो एक का 3 से और 3 का आएगा 5 से। और मेरे प्यारे दोस्तों क्या बोलेंगे, एक का 3 से और 3 का 5 से में, तो यहां पर जो ये आकृति है ये भी नीचे जाएगी और एक स्टेप आगे यहां से जो आकृति ऐसे है वो ऐसे आएगी कि नहीं, 90 डिग्री घूमकर। भाई 90 डिग्री कोई चीज ऐसे है तो 90 डिग्री घूमकर ऐसे आएगी। तो यहां पर नीचे इस तरीके से आकृति आनी चाहिए, यू की आकृति इस तरीके से आनी चाहिए। यहां पर यू नहीं है, यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, केवल बी ऑप्शन में है। यही करेक्ट आंसर है। इसे हम रोटेट का नियम बोलेंगे और ये सबसे साधारण तरीका है जिससे हम अपने सवालों का करेक्ट आंसर दे सकते हैं। ठीक है जी, मेरे सभी प्यारे दोस्त बताओ भाई यहां तक किसी को कोई परेशानी हुई क्या इस सवाल में। हमने यहां पर ऐसे समझा कि क्वेश्चन में कभी कभी भैया नियम कौन सा भी लग जाता है, अल्टरनेट मेथड का भी नियम लग जाता है। तो करेक्ट आंसर इस प्रश्न का बी ऑप्शन हुआ है। अब बताएंगे इसका आंसर क्या है। करो जल्दी से इस सवाल का आंसर। करो भाई इस सवाल का आंसर जल्दी से कि क्या हो सकता है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर बताओ कि क्या हो जाएगा। एकदम सही जवाब बोलो जल्दी से, एकदम सही जवाब बता दो कि क्या हो सकता है। बोलो भाई सभी प्यारे साथी, सभी प्यारे साथी बोलो क्या आंसर हो सकता है इस बढ़िया से सवाल का, जल्दी बोलो।
यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों स्टार नीचे है, फिर स्टार एक स्टेप ऊपर पहुंच के यहां आया, फिर इधर पहुंच के यहां आया, फिर नीचे पहुंच के यहां, तो अब इधर पहुंच के स्टार यहां पर आएगा। स्टार ऐसे ही तो आएगा यहां पर, और मेरे प्यारे दोस्त यहां पर स्टार आएगा तो यहां पर ए आया है, ये गलत है। अब ये 3 स्टेप हैं जहां पर यहां स्टार लगा हुआ है। यहां पर स्टार लगा हुआ है तो अब क्या करूंगा, मैं किसी और ऑप्शन के साथ जाऊंगा। मैं यहां पर समझ पा रहा हूं कि पहली आकृति में तीर इधर साइड है, दूसरी आकृति में तीर इधर साइड है, फिर तीर इधर साइड है, फिर तीर इधर साइड है, तो अब तीर इधर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री मुड़ रहा है। तीर इधर आने का मतलब होगा कि ये नीचे है, गलत, और ये राइट है, गलत। आंसर हो चुका है सी ऑप्शन। आंसर हो चुका है ऑप्शन नंबर सी। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इस सवाल में किसी भी प्यारे साथी को कोई दिक्कत तो नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि कैसे हमको इन प्रश्न का आंसर करना था, कैसे हमको इस प्रश्न का आंसर करना था। बढ़िया तरीके से जान गए होंगे मेरे प्यारे गुड्डा। अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान से समझो, ऐसे क्वेश्चन भी कई बार देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, इसे ध्यान से समझना। सवाल ये कहना चाह रहा है, इन 4 टुकड़ों के प्रयोग से कौन सी आकृति बनाई गई है। बताएंगे कि इन 4 के प्रयोग से कौन सी आकृति बनाई गई है। क्या बता सकते हो आप सभी? क्या बता सकते हो आप सभी कि इन 4 के प्रयोग से कौन सी आकृति बनाई गई है? तो भाई ये टुकड़े हैं, इनसे क्या बनाया जा सकता है? तो सबसे पहले ये बताओ कि ये जो इसकी पूंछ सी है इस तरीके से, ये यहां पर सही है, यहां सही है, यहां सही है, पर इसमें कैसे आ रही है? ये इसमें तो सीधी लाइन है इसमें, तो ये तो गलत हो गया। मेरे प्यारे दोस्त उसके बाद चेक करते हैं, तो यहां से जो इसकी मूछ सी है इसमें ये 3 लाइनों का प्रयोग हुआ इधर, और 3 ही लाइनों का प्रयोग है इधर। पर मेरे प्यारे दोस्तों इसमें 3 है, इसमें 3 है, अच्छा इसमें 2 है, तो ये तो पहले ही गलत हो चुका है। अब क्या करूं भाई? अब कौन से ऑप्शन के साथ जाऊं, कैसे करूं इस सवाल को, क्या अंतर है इनमें? तो यहां पर मेरे प्यारे दोस्त एक अंतर ये निकल कर आ रहा है, एक अंतर ये निकल कर आ रहा है कि ये इतनी बड़ी आकृति थोड़ी है जितनी इसमें दे दी, इसमें तो घनी बड़ी कर दी, ज्यादा नीचे तक मोड़ दी, तो ये भी गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन और बचे हैं, 2 ऑप्शन बचे हैं, और कैसे आंसर करूं ध्यान से समझेंगे मेरे प्यारे दोस्त। तो अंतर ये है कि ये यहां पर इसका जो मुंह है ये एक लाइन के आधार पर है ऐसे, पर यहां पर ये एक सर्कल यानी बिंदु के आधार पर है, तो ये भी गलत है, और ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखा कितनी आराम से आप क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं, इतनी आसानी से कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इतनी आसानी से कर सकते हैं आप ऐसे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इस सवाल में? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है इस सवाल में? अब बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। एक और आकृति सेम है, इस टुकड़ों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? बोलो जल्दी से। इन टुकड़ों को जोड़कर कौन सी आकृति बनाई जा सकती है? मेरे सभी प्यारे दोस्त बोलो, स्पीड में पढ़ाओ प्लीज। अरे भैया मेरे दोस्त इससे ज्यादा स्पीड में नहीं पढ़ा सकता। जतिन भाई आपको बाद में क्लास देख लेना स्पीड बढ़ा के, मैं इससे ज्यादा स्पीड से नहीं पढ़ा सकता। ठीक है भाई, जिसको लगता है स्पीड से पढ़ाओ स्पीड से, तो भैया इससे ज्यादा स्पीड से मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा, मुझे माफ करने की कृपा करें। बताओ जल्दी से सवाल का आंसर क्या है? मेरे प्यारे दोस्त चेक करने की कोशिश करो, क्या कहीं
कहीं पर सबसे पहले चेक करो, 1 2 3 और ये आकृति दिख रही है क्या? मेरे प्यारे दोस्त चेक करेंगे क्या ये आकृति मौजूद है? तो पहले वाले में ये आकृति यहां पर मौजूद है, वेरी गुड। दूसरे वाले में मौजूद है क्या? दूसरे वाले में ये आकृति यहां पर मौजूद है, वेरी गुड। मेरे प्यारे दोस्त तीसरे वाले में क्या मौजूद है? तीसरे में तो ये इस तरीके से है, नहीं, गलत। केवल और केवल एक कोना निकल के आ रहा है, पर इसमें तो ये दो कोने आ रहे हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। मेरे प्यारे दोस्त इसमें ये आकृति यहां पर भी मौजूद है, इसमें एक कोना निकल के आ रहा है, ये भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन गलत हो चुका है। सी ऑप्शन इसके आधार पर गलत हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे प्यारे वीर अब इस पर आएंगे, ये सेम आकृति एक कोना निकला हुआ, ये है क्या? इसमें सेम आकृति एक कोना निकला हुआ, तो आप यहां पर चेक कर सकते हैं, ये रही एक आकृति में एक कोना निकला हुआ। यहां पर मेरे प्यारे गुड्डा ऐसी कोई दूसरी आकृति नहीं है, तो ये भी गलत है। और यहां पर मेरे प्यारे दोस्त ऐसी कोई आकृति यहां भी नहीं, ये भी अलग ही बनेगा, तो ये भी गलत है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप चाहो तो हर एक को चेक कर सकते हैं। आपको लगता है कि ये ट्राइंगल कहां पर मौजूद है, तो ये ट्राइंगल यहां पर ये रहा, ये मौजूद है। आपको लगता है कि ये आकृति कहां पर मौजूद है, तो ये आकृति मेरे प्यारे गुड्डा आप चेक कर सकते हैं, यहां पर मौजूद है। और आपको लगता है कि ये आकृति कहां पर मौजूद है, तो ये आकृति यहां पर मौजूद है। बताओ जल्दी मेरे सभी प्यारे दोस्त, बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हुई इस सवाल में? क्या बढ़िया तरीके से हम क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? जल्दी से बताओ मेरे सभी प्यारे दोस्त, क्या बढ़िया तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी ओवरऑल मेरे प्यारे गुड्डा नॉन वर्बल रीजनिंग, और नॉन वर्बल रीजनिंग के हर एक टॉपिक को बहुत सही तरीके से हमने कंप्लीट किया है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरीके से इसे कंप्लीट कर चुके होंगे, ओवरऑल रिवीजन कर चुके होंगे। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई आपके टॉपिक क्या क्या बचे हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त अभी आपके सारे जो टॉपिक हैं, जैसे कथन, निष्कर्ष, पूर्वधारणा, कार्यवाही, इनका रिवीजन कराना बाकी है, पजल का रिवीजन कराना बाकी है, इनपुट आउटपुट बाकी है, डिसीजन मेकिंग बाकी है, डाटा सफिशिएंसी बाकी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि भैया अब तो आपने सुपर 30 बोला था, अब तो सुपर 30 लगभग कंप्लीट सी हो गई है, तो आप कैसे कराएंगे, कैसे नहीं कराएंगे? तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब कुछ कराऊंगा, एकदम प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, ठीक है ना? सब कुछ कराएंगे। बाकी मेरे प्यारे गुड्डा, मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से, कराना सब कुछ मेरी जिम्मेदारी है। मैंने आपको रिवीजन जो कराया है वो इस उद्देश्य से ही कराया है कि आप बहुत ही बढ़िया तरीके से चीजों को समझ पाए। 1 मिनट 1 सेकंड मेरे प्यारे दोस्त, बस मेहनत करते रहो बढ़िया तरीके से। है ना भाई? तो जितनी भी मेहनत कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त, मेहनत करते रहो। जब मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं, हमने, मुझे लगता है कि ओवरऑल लगभग लगभग 80 से ज्यादा सवाल करे होंगे। 80 तो हमने निश्चित रूप से किए होंगे नॉन वर्बल में। सोचो कि मैंने नॉन वर्बल में भी आपको 80-90 के क्वेश्चन के करीब क्वेश्चन कराए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त, इस उद्देश्य से ही कराए हैं ना, कि आपको प्रॉपर समझ में आए, आप बढ़िया तरीके से चीजों को कर सकें, ठीक है? तो बढ़िया तरीके से करते रहिए तैयारी। बाकी अपना एक चीज यही है कि जब 1 नंबर से रहे, ज्यादा नंबर से रहे, तो वो रहना ही होता है। हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम बढ़िया तरीके से सफलता प्राप्त कर सकें, और 1 नंबर 2 नंबर ये हमारे बीच में ना आए, ठीक है ना? बाकी मेरे प्यारे दोस्त, और बताइए कैसी चल रही है आप पढ़ाई? किसी का कोई डाउट हो, किसी का कोई भी डाउट हो मेरे प्यारे दोस्त, तो बता सकते हैं।
है भाई। पढ़ाई करते रहो, मतलब बढ़िया तरीके से। ऐसा नहीं है कि भैया बस पढ़ रहे हैं, अपना सिलेक्शन होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, वो चीजें नहीं होनी चाहिए। जब पढ़ रहे हैं तो प्रॉपर बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, ठीक है ना। जितना भी हमारे टॉपिक बचे हुए हैं वो सब टॉपिक मैं रिवीजन कराऊंगा आपको। ऐसा नहीं सोचना है कि वो सारी चीजें बची हुई हैं। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको सारी चीजें कराई हैं, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ी है हमने। आप सभी प्यारे साथियों से जानते हैं। तो बताओ भाई जल्दी से सभी प्यारे साथी। राकेश, रवि प्रताप, कपिल, राहुल, विवेक, हंसराज, चंचल, यश त्रिवेदी, आकाश, मोहनलाल सिंह, नीतू, सुभद्रा, निशु पटेल, आलोक, सागर, सोनम, बताओ जल्दी। अनुराग, राकेश, जतिन, नंदिता, नीतू, राहुल, वंदना, सौरभ, अमित कुमार, कृष्णा, आकाश पटेल, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। निशु, कपिल, कृतिका सिंह, ऋषु, पंकज, सोनम, अनमोल, अनीता, सागरपाल। चलो, तो मेरे प्यारे दोस्त एक चीज और, जो आपके टॉपिक बचे हैं ध्यान से समझेंगे। जो टॉपिक आपके बचे हुए हैं, चलो ऐसे ही लिख लो, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं एक बार, तो सभी प्यारे साथी लिख लेंगे। मेरे प्यारे गुड्डा, एक टॉपिक आपका बचा हुआ लिखो, डाटा सफिशिएंसी। जो लोग कह रहे हैं भैया कौन कौन से बचे हुए हैं, मैं रिपीट कर देता हूं। डाटा सफिशिएंसी बचा हुआ है, डिसीजन मेकिंग बचा हुआ है, डाटा सफिशिएंसी हो गया, डिसीजन मेकिंग हो गया। इसके अलावा मेरे प्यारे दोस्त, हमारे पास ये कथन, निष्कर्ष, पूर्व धारणा, कार्यवाही, ये सारे के सारे टॉपिक हो गए। मेरे प्यारे दोस्त, इसके अलावा पजल को भी हम लोग सॉल्व कर रहे होंगे। पजल मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अभी आप लोगों का रेलवे का भी एग्जाम आने वाला है, तो पजल भी अपने आप में एक बहुत ज्यादा भूमिका निभाने वाला टॉपिक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है पजल। तो ऐसा नहीं है कि पजल को नहीं करेंगे, बढ़िया तरीके से करेंगे। मतलब आप लोग ना अपने स्कोर को बढ़ाने पर फोकस करो। अभी आप उन टॉपिकों पर फोकस करो जो टॉपिक आपके ऐसे हैं कि भैया ये टॉपिक अभी मुझको आता नहीं है। जो टॉपिक आपको लगता है कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, आप उन सभी टॉपिकों पर फोकस करो। फिर निश्चित रूप से आपको जब वो सारे टॉपिक आने लग जाएंगे जो नहीं आते, तो सीधी सी बात है, स्कोर अपने आप बढ़ेगा। स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है मेरे भाई कि हम लोगों को लगता है, मतलब जो चीजें आसान हैं मेरे प्यारे दोस्त, हमारा बार बार मन भी यही करता है कि उनको पढ़ते रहे। जो चीजें आसान हैं हमको लगता है कि यार उन चीजों को बार बार पढ़ते रहें। जो चीजें थोड़ी सी कठिन होती हैं हमको लगता है यार इनको क्या करेंगे पढ़ के, ये तो पेपर में ही नहीं आएंगी। ऐसे ऐसे डिसीजन अपने आप ही बच्चा ले लेता है। मेरे प्यारे दोस्त ऐसा नहीं है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। आप अपने आप में एक बेहतरीन विद्यार्थी तब बनते हैं जब आप उन चीजों को भी सीखते हैं जो चीजें मेरे प्यारे दोस्त आज तक आपको नहीं आती हैं। आपको जो चीजें नहीं आती हैं उन चीजों को जब आप सीखते हैं तो मेरे प्यारे दोस्त आप अपने आप में एक बेहतर स्टूडेंट बनते हैं। और नहीं तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सही है ना। इसलिए मेरा मानना है आप जितनी मेहनत की जाए उतनी मेहनत कीजिए और मेरे प्यारे दोस्त फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। तो तैयारी करते रहो बेहतरीन तरीके से, शानदार तरीके से। बाकी मेरे प्यारे दोस्त एक चीज और कहनी है आप लोगों से। बहुत सारे बच्चों की ये लगातार आती है कि भैया मेरे घर वाले मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते, मेरे दोस्तों के पास ये चीज है वो चीज है। वो चीजें नहीं आनी चाहिए दोस्त। तुम्हारे जो दोस्त हैं उनके माता पिता हो सकता है किसी अच्छी नौकरी पर हो सकता है आपके माता पिता अलग संघर्ष से गुजर रहे हो। तो ये तुलना थोड़ी ही है। कल को मान के चलो आप माता पिता बनोगे, या मुझे ये बताओ आपके जो आज दोस्त हैं कल को वो अलग जॉब लगेगी उनकी, आपकी जॉब अलग लगेगी। हो सकता है कुछ लोगों की जॉब ना भी लग पाए। तो मेरे प्यारे दोस्त क्या फिर ऐसा होगा
क्या फिर ऐसा होगा कि आप उनके बराबर कमा पाएंगे? हो सकता है कुछ आपसे ज्यादा कमाएंगे, कुछ आपसे कम कमाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, मानकर चलो अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपए महीने होगी और एक आपका दोस्त होगा जिसकी सैलरी 10,000 रुपए महीने होगी, तो सीधी बात है आप अपनी संतान के लिए 10,000 वाले की तुलना में अधिक कर पाएंगे। या मानकर चलो कि अगर किसी की सैलरी 2 लाख रुपए होगी तो 2 लाख वाला आपसे बेहतर कर पाएगा। इसका बड़ा सीधा सा मतलब है, सीधा सा मतलब है मेरे प्यारे दोस्त कि कोई भी बराबर नहीं होता है, कोई कम होता है, कोई ज्यादा होता है, कोई भी बराबर नहीं होता है, सब अलग अलग होते हैं। तो मेरा मानना यह हुआ कि आपको भी इन चीजों को समझना है, मेहनत करनी है, तरीके से करनी है, ठीक है। बाकी मेरे प्यारे दोस्त, अपना कोई और क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं आज आप लोग। ठीक है भाई, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है अब? चलो ठीक है, तो बाकी तैयारी करते रहो बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से, और जब मेहनत बढ़िया होगी तो निश्चित रूप से सफलता भी आपको मिलेगी। बहुत सारी चीजें मैंने आपको आज बताई कि मेरे प्यारे दोस्त, आप लोगों को ये भी समझना है कि अब मतलब ये नहीं है फालतू का प्रेशर माता पिता बनाना है, मेहनत करके सफल होना है, फिर अपने सपनों को खुद पूरा करना, अपनी नौकरी से, अपने सिलेक्शन से। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।